तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में स्पोर्टिंग स्पिरिट का एक और एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। द राइटर स्टेट्स दैट द स्पोर्टिंग स्पिरिट बी इट इन वट एवर गेम इज़ वॉर माइनस शूटिंग, वाई डज ही से सो। तो राइटर ये कहता है कि स्पोर्टिंग स्पिरिट वो किसी भी खेल की हम लोग बात कर लें, कोई भी खेल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, किसी भी प्रकार की खेल है, वो कह रहा है कि वो आज के टाइम पे स्पोर्टिंग स्पिरिट क्यों खो चुकी है और किस लिए स्पोर्टिंग स्पिरिट की जगह पे जो स्पोर्ट्स हैं वो जंग का मैदान बन गई है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे इज़ वॉर माइनस शूटिंग, फ़र्क सिर्फ इतना है वहाँ पे गोलियाँ नहीं चलती। अदरवाइज़ जैसी हमारे अंदर भावनाएं शायद जंग के मैदान के अंदर होती हैं, वैसी ही ख़तरनाक भावनाएं जो हैं हमारे अंदर खेल के मैदान में भी होना शुरू हो गई हैं। और वो ऐसा क्यों कहता है, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ एग्जांपल्स ही उनमें से अगर आपको एक एग्जांपल कोट करना चाहो तो कोट कर सकते हो, और अगर नहीं भी करना चाहो तो भी आप लोगों को आंसर जो है वो अपने आप में कंप्लीट है। उसका कारण क्या है, क्योंकि आज के टाइम पे जैसे नेशनलिज्म, नेशनल प्रेस्टीज खेल के साथ जुड़ गया, कंपटीशन का लेवल बढ़ गया, हम लगा कि जो जीतेगा उसी की वाह वाह होगी। हम लोग सब चाहते हैं हमारी टीम जीते, दूसरी टीम हारे, प्लेयर भी ऐसा ही चाहते हैं। और अगर कहीं हमारी टीम हार जाती है, हम लोग इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं कि तुमने देश की बेइज्जती करवा दी, ये वो। और उसका नुकसान क्या होता है, उसका नुकसान ये होता है कि फिर प्लेयर जो हैं वो सिर्फ जीतने के लिए खेलते हैं, उसमें वो रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन को फॉलो करें ना करें ये उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहता। तो पहला पैराग्राफ वो सिमिलर ही है, इसमें जनरल सी इंट्रोडक्शन है राइटर की और लेसन की। द प्रेजेंट एसे द स्पोर्टिंग स्पिरिट हैज़ बीन रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल, वन ऑफ द फेमस राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड एनिमल फार्म एंड 1984। इन दिस एसे द राइटर हैज़ टेकन एन एंटी स्पोर्ट्स स्टैंड पॉइंट। फिर से वही चीज़ आ गई कि इस लेसन में उसने स्पोर्ट्स विरोधी रुख इख्तियार किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू हिम द स्पोर्ट्स हैव लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस फॉर प्रमोटिंग डिसिप्लिन, फ्रेंडलीनेस एंड कॉर्पोरेशन। राइटर के मुताबिक क्यों उसने खेल विरोधी जो रुख अपना है, अभी जब भी हम लोग कोई एक्शन करते हैं, किसी न किसी चीज़ रिएक्शन देते हैं, किसी न किसी चीज़ के एक्शन का हम लोग रिएक्शन देते हैं। तो ऐसा क्या हुआ जो राइटर ने खेल विरोधी रुख ले लिया, क्यों स्पोर्ट्स के अगेंस्ट चला गया? क्योंकि राइटर के अकॉर्डिंगली आज के टाइम पे स्पोर्ट्स जो हैं अपनी पुरानी जो अहमियत है, जो उनको खोजते वक्त की गई थी कि स्पोर्ट्स किन चीज़ों का माध्यम बनेगी, डिसिप्लिन को बढ़ाने का, दोस्ती को बढ़ाने का और सहयोग की भावना को बढ़ाने का देशों के बीच में। वो कह रहा है कि आज के टाइम पे खेल जो है इन तीनों में से किसी भी भावना को बढ़ाने में एक माध्यम नहीं रहे, और इसीलिए राइटर को ऐसा लगता है कि खेलों ने अपने जन्म की जो असली मंतव था वो खो दिया है। क्योंकि मंतव ये था, और जब वो चीज़ ही नहीं रही उनके अंदर, तो फिर खेलों का इम्पोर्टेंस क्या रह गई। नाउ स्पेशली एट द इंटरनेशनल लेवल द स्पोर्ट्स हैव बिकम अ मीडियम टू प्रमोट हेट्रेड, इल विल, जेलसी एंड एनिमोसिटी। वो कह रहे हैं कि ख़ास तौर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, अब तो वैसे स्कूल्स के बीच में मैच हो, कॉलेज के बीच में हो, इंटर यूनिवर्सिटी किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो, वहाँ पे हम लोग बाय हुक और क्रुक जीतना चाहते हैं। रूल फॉलो हुए या नहीं हुए, चीट किया है, बस हम लोगों को जीत ज़रूरी है, बाकी कैसे आती है वो मायने नहीं रखती। इसीलिए राइटर ये कहता है कि ख़ास तौर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वहाँ पे जब हम लोग राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय मान सम्मान साथ जोड़ देते हैं, तो खेल धीरे धीरे करके अपना मंतव खो देते हैं। और खेल किन चीज़ों को बढ़ाने का कारण बन जाते हैं, हेट्रेड, नफरत, इल विल, बुरी भावना, जेलसी, जलन, एनिमोसिटी, दुश्मनी। यानी कि खेलों को जिस मकसद के साथ बनाया गया था उसके बिल्कुल विपरीत, दोस्ती के जगह दुश्मनी को बढ़ाना, सहयोग की जगह पे इल विल, हेट्रेड या जेलसी को बढ़ाना, यानी कि बिल्कुल ही ऑपोजिट जो है वो खेलों का जो प्रेजेंट डे वर्ल्ड में मंतव बन चुका है। अकॉर्डिंग टू द राइटर, विद द राइज इन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशनल प्रेस्टीज, द स्पोर्ट्स हैव स्टार्टेड टर्निंग आउट टू बे वारफेयर। वो कह रहा है कि जैसे जैसे स्पोर्ट्स के अंदर नेशनलिज्म
राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय मान सम्मान जुड़ना लग गया है, उस तरीके से धीरे धीरे करके जो स्पोर्ट्स हैं धीरे धीरे करके एक जंग के मैदान में, वारफेयर या बैटलफील्ड होता है जंग का मैदान, तो वो एक वारफेयर या जंग के मैदान में तब्दील होना शुरू हो गए हैं। द राइटर थिंक्स दैट इन द मॉडर्न डेज स्पोर्ट्स हैव नथिंग टू डू विद द फेयर प्ले। वो ये मानता है कि आज के समय पे सही ढंग से खेलना, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली खेलना, वो स्पोर्ट्स में बहुत कम हमें देखने को मिलता है। 100 में से कोई 10% इंस्टांसेस होंगे जहाँ पे फेयर प्ले, जहाँ पे बिल्कुल सही ढंग से कोई गेम खेली जा रही है। द प्लेयर्स rarely care for the players rarely care for the sorry यहाँ पे आना था। The players rarely care for the rules and regulation of the game। बहुत कम है कि प्लेयर भी बहुत कम रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, बात वही है, बोझ जो उनके ऊपर हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन का बोझ डाल दिया है, राष्ट्रीय सम्मान का या राष्ट्रीयता का जो बोझ डाल दिया है, उस बोझ के तले उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन के साथ खेलना अब मुमकिन ही नहीं है। The players rarely care for the rules and regulation of the game. In fact, it would not be wrong to say that now victory is more important than anything else। अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अब प्लेयर्स के लिए जीत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो हुए नहीं हुए ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है। In fact, it would not be wrong to say that now victory is more important than the anything else। It does not matter how it comes। और ये इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना दर्शकों को फ़र्क पड़ता है ना प्लेयर्स को, कि जीत आई कैसे है। क्या हम लोगों ने सही ढंग से खेल के जीत हासिल की, या फिर मैंने चीट करके, या फिर मैंने रूल्स और रेगुलेशन खो के, या फिर मैंने आउट ऑफ द वे जाके जो है जीत हासिल की। इसीलिए वो कह रहा है कि ऐसी जो इंस्टेंसेस, ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं गेम के अंदर, तो फिर जो तर्कशील है, जो विचारशील लोग हैं राइटर के जैसे, उनको ये चीज़ें चुभती हैं। फिर उन्हें ऐसा लगता है भी फिर क्या फ़ायदा खेलने का, जब हम लोगों ने सीखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं खेला, सिर्फ जीतने के लिए खेला। हम लोगों ने सही ढंग से नहीं खेला, सिर्फ झूठ धोखा के साथ खेला। धोखे के साथ हासिल की गई जीत हार के बराबर ही होती है। उसके बाद राइटर क्या कहता है, इवन स्पेक्टेटर्स हैव बिकम अ पार्ट ऑफ दिस because everyone wants their team to win and other team to be defeated so that they can make them feel inferior and can insult them। वो कह रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा योगदान, प्लेयरों से भी ज़्यादा योगदान दर्शकों का है। गेम के अंदर स्पोर्टिंग स्पिरिट के खो जाने का सबसे ज़्यादा योगदान दर्शकों का है, क्योंकि ये हम लोग ही हैं, चाहे स्टेडियम में बैठे हैं, चाहे हम लोग घरों पे टीवी सेट्स के आगे बैठे हैं, ये हम लोगों की एक्सपेक्टेशन ही है कि भी हमारी टीम जीतेगी, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ेगा, हमारे देश का जो हमारी राष्ट्रीयता बढ़ेगी। ये हम लोग ही हैं जिन्होंने खेल को इस लेवल पे ले गए हैं। हम लोग ही हैं जो प्लेयरों को इसी चीज़ के लिए उकसाते हैं भी जीतने के लिए खेलना है। अगर हारे तो हम लोग आपकी हार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग आपके ख़िलाफ़ कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल दी गई थी लेसन को डिस्कस करते वक्त, जब हमारी टीम वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर हो गई तो किस तरीके से अलग हमारे सभी प्लेयर्स को हमारे लोगों का गुस्सा देखने को मिला था। फिर या फिर जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है वर्ल्ड कप में, अगर पाकिस्तान हार जाती है तो हम लोग मीडिया में कितना उनके अगेंस्ट बोलते हैं, अभी हम लोग जीत गए, और वो लोग कितना उस चीज़ के ऊपर अफसोस जाहिर करते हैं, और यहाँ तक लोग टीवी सेट तक तोड़ देते हैं। और यही चीज़ अगर हमारे साथ हो तो शायद हमारी प्रतिक्रिया भी ऐसी होगी, हम लोग भी उनके जैसा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने खेल को खेल के जैसा नहीं देखा, हम लोगों ने खेल को राष्ट्रीय मान सम्मान के साथ जोड़ के देख लिया। इसीलिए फिर हम लोग ऐसे काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और प्लेयर भी फिर गलत ढंग से खेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और दर्शक क्या चाहते हैं कि उनकी टीम जीते और दूसरी टीम हारे, सो दैट दे कैन मेक देम, ताकि वो उन लोगों को इन्फीरियर, छोटा फील कराएं और उनकी इंसल्ट कर सके बाय मीडिया। और कहीं ना कहीं इस चीज़ में हमारे मीडिया का भी बहुत
अहम रोल है। मीडिया, चाहे वो प्रेस मीडिया है, चाहे वो टेलीविज़न मीडिया है, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग है, हम लोग उन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। मीडिया उन चीज़ों को प्रमोट करता है मैच से पहले, एक लोगों के अंदर भी इतनी ज़्यादा भावना भर देता है जैसे वो लोग मैच देखने नहीं जा रहे, वो लड़ाई देखने जा रहे हैं। और प्लेयर के अंदर तो ऐसी भावना हो जाती है जैसे वो खेलने नहीं जा रहे, वो एक दूसरे के साथ जंग करने जा रहे हैं। तो इसीलिए राइटर को जो स्पोर्टिंग स्पिरिट जो खोती हुई नज़र आ रही है, और राइटर को जो गेम है वो गेम नहीं, वो जंग का मैदान नज़र आ रहा है। क्योंकि जंग के मैदान में भी हम लोग यही भावनाएं लेके जाते हैं, नफ़रत, बुरी भावना, दुश्मनी, मार काट। और अगर वही भावनाएं हम लोग खेल के मैदान में लेके जाएंगे तो फ़र्क कुछ नहीं है, दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें दुश्मनी का प्रतीक हैं। टू कंक्लूड वी कैन से दैट with the rise in the level of competition and rise in the feeling of nationalism and national prestige, the sports have turned into a mimic warfare or battlefield, which tends to increase feeling of ill will, jealousy, hatred and animosity among the nations. वो कहता है कि इसीलिए तीन चीज़ें, राइटर ने एक और चीज़ डाल दी, लेवल ऑफ कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जिस तरीके से हमारी गेम के साथ राष्ट्रीयता और नेशनल प्रेस्टीज, मान सम्मान जुड़ता चला जाएगा, वैसे वैसे खेल जो है वो अपना मंतव होते चले जाएंगे, वैसे वैसे खेल जो हैं वो दुश्मनी का, जेलसी का, इलविल का जो प्रतीक बनते चले जाएंगे। इन्हीं चीज़ों को देशों के बीच में प्रमोट करेंगे। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि स्पोर्ट्स भी एक तरीके का दो देशों के युद्ध के जैसी स्थिति हो जाती है। That is why the writer does not want any type of competitive sport to be played at any level. इसीलिए राइटर जो है वो स्पोर्ट्स विरोधी रुख भी अपनाता है और ये भी कहता है कि ऐसी भावनाओं के साथ गेम को खेलना है तो इससे अच्छा है कि किसी भी स्तर के ऊपर गेम खेली ही ना जाए। अगर वो दुश्मनी को बढ़ाने के लिए खेली जानी है, हम लोग गेम के जन्म देने की जो कारण है उससे भी ख़राब करें। इसीलिए वो राइटर चाहता है कि जिन चीज़ों से नफ़रत बढ़े उन चीज़ों को प्रमोट ही ना करें। इसीलिए राइटर स्पोर्ट विरोधी रुख अपनाता है। इसका एक और सोल्यूशन है, स्पोर्ट बंद करने से अच्छा है हम लोग इस तरीके से, स्पेक्टेटर्स भी इस तरीके से देखें कि मैच भी जो बढ़िया खेलेगा, जो बेस्ट होगी वो जीतेगी, जो बढ़िया नहीं खेलेगा वो हारेगा, उसको राष्ट्रीय मान सम्मान के साथ जोड़ के नहीं देखेंगे तो स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्टिंग स्पिरिट लौट सकती है। क्यों? क्योंकि फिर प्लेयर के ऊपर भी बर्डन या बोझ नहीं होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग स्पेशली जो स्पेक्टेटर्स हैं, गेम्स को नेशनलिज्म के साथ जोड़ के देखना बंद कर दें तो गेम्स को कंटिन्यू किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे राइटर से ज़रा सा इत्तेफाक रखते हैं कि गेम बंद नहीं करनी, हम लोगों ने उस चीज़ को दोबारा से जगाना है। गेम किसी चीज़ को, प्रॉब्लम का सल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ये नहीं होता कि हम लोग प्रॉब्लम से भाग जाएं। प्रॉब्लम का सल्यूशन ये होता है कि हम लोग उसका हल ढूंढें। तो हम लोग उसका हल ढूंढेंगे और हल यही है कि वी नीड टू चेंज अवर थिंकिंग, वी नीड टू टेक स्पोर्ट्स एंड नेशनलिज्म एज सेपरेट एंटिटीज़, कि हम लोगों को स्पोर्ट्स और राष्ट्रीयता को दो अलग अलग चीज़ें मान के चलना पड़ेगा। तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपरों के हिसाब से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप नंबर के कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू।